कई बार लोग क्या गलती करते हैं, देखो मैं बताता हूं आपको, एग्जांपल दिखा के समझाता हूं। जैसे आप ये प्रोडक्ट देखो मेरे, इसमें अगर आप ये ऊपर की दो गाड़ियां देखोगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, अपने नए व्यूअर्स को मैं बता दूं कि मैं एक ऑनलाइन सेलर हूं और पिछले 2 साल से मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूं घर से ही। और यहाँ पे जो अभी आप देख सकते हो, यहाँ की साइड जो मैं माल निकाल के रखा हूं, ये मेरे आज के ऑर्डर है दोस्तों। जो भी आए हैं मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया है। अभी और आएंगे तो और निकालेंगे, लेकिन अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 1 घंटे और है, तो हो सकता है कि और ऑर्डर आए या फिर ना भी आए। सबका टाइमिंग अलग अलग होता है, तो टाइमिंग के हिसाब से हमें ऑर्डर्स आते रहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पेज पे जाके पीछे के वीडियोस देखोगे तो आप देखोगे कि मेरे पहले बहुत ज्यादा ऑर्डर आते थे, अभी फिलहाल कम हो चुके हैं, और वो भी एक फ्लिपकार्ट की गड़बड़ी से हुआ था दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर आप एक नया सेलर हो या फिर नया सेलर बनने की सोच रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस करने की सोच रहे हो, तो 3 इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो कि बिजनेस शुरू करने से पहले ही अगर आप देख लोगे तो ज्यादा अच्छा है। या फिर अगर आप नए सेलर हो और तब भी आप उस पॉइंट को समझोगे तो आपको हो सकता है कि उससे फायदा मिले। पुराने सेलर जो हैं, हो सकता है कि उनको एक्सपीरियंस से ये चीजें पता चल गई होंगी। अगर उनको भी पता नहीं है तो ये 3 पॉइंट का आप ध्यान रखना जो मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले आप लोग ये देख लो कि मैं इसके अंदर पैक क्या करता हूं, क्योंकि माल जो भी है मेरा वो पैक हो चुका है। तो बहुत सारे नए व्यूअर हैं, उनको दिखता नहीं है कि क्या इसके अंदर पैक किया हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फ्रिज के ऊपर दोस्तों मैंने आप ही लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट रख दिया, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज में कमेंट आ जाते हैं कि आप क्या बेचते हैं सर। तो देखिए, मैं यही वाले प्रोडक्ट पैक करके रखा हूं इनके अंदर, सारे बॉक्सेस के अंदर। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मेरे जो भी कुछ रिटर्न आए थे पहले के, वो भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। और ये साफ सफाई नहीं हुआ है, क्योंकि नेहा घर पे है नहीं, बाबू भी नहीं है, सब लोग गाँव गए हैं, मैं अकेले ही रह रहा हूँ अभी फिलहाल। पैक करने के लिए एक आती थी, वो भी शादी में चली गई है गांव, तो कोई भी अभी नहीं आ रहा। फिलहाल मैं अकेले रह रहा हूं और ये सारा काम मेरे जिम्मे ही है। तो कुछ रिटर्न्स आए हुए हैं, जिनको थोड़ा सा चेक करके और लेबल वगैरह हटा के हम दोबारा से भेज सकते हैं, तो वो सब करने का यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये जो आप गाड़ियां देख रहे हो दोस्तों, ये हम नहीं बेचते हैं, ये रिटर्न में आया हुआ है और वो हमने हैंस के लिए खरीदा हुआ था, तो ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये सब गाड़ियां हम नहीं बेचते। सबसे उधर जो देख रहे हो वो टूटी हुई रिटर्न में आई हुई थी, तो उसका हमने क्लेम डाला हुआ था दोस्तों। तो शायद उसका क्लेम हमें मिल चुका है, एक बार मेरे को अकाउंट में चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, कि प्रोडक्ट का चुनाव ऐसा करना चाहिए कि प्रोडक्ट कोई भी टूटने वाला ना हो। अगर आप शुरू में ही टूटने वाला प्रोडक्ट बेचोगे, तो देखो ये डब्बे ना बहुत फेक के आते हैं, पटक के आते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट तो ऐसे ही आपके टूट के बेकार हो जाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि सारे प्रोडक्ट आपके डिलीवर हो जाए। हो सकता है आपने यहां से माल भेजा और कस्टमर के पास पहुंचने से पहले ही कस्टमर का मूड चेंज हो गया, उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो वो बीच रास्ते से आपके पास वापस आएगा। तो अगर आप टूटने वाला माल पैक करोगे, बेचोगे, तो ज्यादातर चांसेस है कि हो सकता है टूट जाए, या फिर टूट के कस्टमर के पास पहुंचे तो कस्टमर रिटर्न कर देगा। बहुत सारी दिक्कतें हैं अगर आप टूटने वाला माल बेचते हो तो शुरू में इनसे दूर रहो। बिल्कुल भी आपको टूटने वाले प्रोडक्ट पे हाथ नहीं लगाना है। दूसरी चीज कि आपको बड़ा प्रोडक्ट नहीं चूज करना है। बड़े प्रोडक्ट अगर आप चूज करोगे तो उसमें क्या होगा कि प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम रहता है। मान लो जैसे 10,000 का कोई बड़ा प्रोडक्ट आपने चूज कर लिया, अब आप सोचोगे कि 10,000 पे मैं 7,000 8,000 रुपए प्रॉफिट कमा लूं, वो 10,000 का माल 17-18,000 में बेचूं, तो वो बड़ा मुश्किल है। और अगर जब वो रिटर्न आएगा ना, तो वो बहुत चार्जेस लगते हैं उसके रिटर्न के, क्योंकि बड़े माल का, बड़े साइज का ज्यादा रिटर्न का कुरियर चार्जेस होता है, जो कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन किसी पे भी बेचोगे तो वो हमसे लेते हैं। अगर आप इस तरीके के छोटे प्रोडक्ट बेचोगे तो इनको जो कुरियर चार्जेस हैं वो बहुत कम लगते हैं दोस्तों। तो जब ये कस्टमर के पास से वापस आएगा तो आपको पैसे कम देने पड़ेंगे। और दूसरी चीज ये कि ये पैक करने में भी आराम रहता है, आप जल्दी से जल्दी इसको पैक कर सकते हो, बहुत कम समय में ये पैक हो जाता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपको प्रोडक्ट का चुनाव बहुत ध्यान से करना है। टूटने वाला प्रोडक्ट नहीं बेचना, बड़ा प्रोडक्ट नहीं बेचना। छोटे प्रोडक्ट में मार्जिन भी सही से मिल जाता है दोस्तों। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो सबसे पहले ये इंश्योर करो कि अगर आपका माल वो बिक जाता है तो दोबारा आपको माल पीछे से मिल जाए। क्योंकि क्या होता है कि ऑनलाइन बिजनेस में ये होता है कि आपको सेम कलर, सेम साइज की लिस्टिंग करनी होती है और वही कलर का प्रोडक्ट आपको भेजना होता है। तो अगर आपका माल पीछे से खत्म हो गया तो आपको उस लिस्टिंग को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, इनएक्टिव करना पड़ेगा। और जब दोबारा कभी वो माल आपको मिलता है, थोड़े दिनों के बाद मिलेगा या फिर लेट मिलेगा, और फिर से आप सोचोगे कि उसको मैं एक्टिव करके उस लिस्टिंग को बेचूं, तो वो वाली विजिबिलिटी उसको नहीं मिलेगी, वो ऑर्डर्स नहीं आएंगे जो आपको पहले आते थे। तो ऐसे में बिजनेस को लॉस होगा। इसलिए आप ये बिल्कुल ही इंश्योर कर लें कि जो भी आप माल ला रहे हो ना, वो पीछे से आपको, जैसे ये माल सेल हो जाए तो पीछे से आपको तुरंत अवेलेबल हो जाए और मिल जाए। तो कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले आप अच्छे से, जिनसे आप खरीद रहे हो उनसे पूछ लेना कि बाद में फिर जरूरत पड़ी तो ये प्रोडक्ट अवेलेबल रहता है ना हमेशा, ये बिल्कुल आप क्लियर कर लेना। तीसरा और आखिरी पॉइंट ये है दोस्तों कि कोई भी सामान का आपके पास ऑर्डर आए तो चाहे वो जिस कलर में आए, जिस साइज में आए, आपको वही भेजना है। कई बार लोग क्या गलती करते हैं, देखो मैं बताता हूं आपको, एग्जांपल दिखा के समझाता हूं। जैसे आप ये प्रोडक्ट देखो मेरे, इसमें अगर आप ये ऊपर की 2 गाड़ियां देखोगे तो ये दोनों देखो सेम है, दिखने में डिजाइन सेम है, सब कुछ सेम है, बस इनके कलर अलग अलग हैं। अगर मान लो मेरे को ग्रीन का ऑर्डर आता है और मेरे पास ग्रीन है ही नहीं, सब बेच चुका हूं, तो मैं सोचूंगा कि नहीं चलो अब ऑर्डर आया है ग्रीन का तो मैं ब्लू भेज दूंगा उसके ऊपर। ये गलती अगर मैंने करी तो मुझे बिजनेस में पक्का लॉस होना ही होना है।
क्योंकि दोस्तों जैसे ही वो कस्टमर के पास पहुंचेगा प्रोडक्ट, वो दिखेगा कि मैंने जो कलर ऑर्डर किया था वो कलर तो है ही नहीं, तो वो आपको रिटर्न कर देगा। चाहे वो सेम प्रोडक्ट हो, सेम डिजाइन हो, लेकिन कलर अगर अलग है तो वो आपको रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से साइज में भी थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ तो रिटर्न हो जाएगा। तो बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखिएगा, आप जब भी बिजनेस करिएगा, जो आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया है, जिस कलर में लिस्ट किया है वही आप भेजना है। या फिर इसको मल्टी कलर की तरह लिस्ट कर सकते हो तो उसमें आप भेज सकते हो। लेकिन मल्टी कलर में भी कई बार जब अगर आपने फ्रंट पे कोई एक सिंगल फोटो लगा रखा है एक कलर का, तो उसमें फिर रिटर्न आने के चांसेस हो जाएंगे। आप फ्रंट में अगर मल्टी कलर के फोटोज लगा के मल्टी कलर लिख दिया आपने, एनी रैंडम कलर लिख दिया है, तो उसमें रिटर्न के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन उसमें भी होते हैं, क्योंकि कई बार लोग ये सोच के करते हैं ऑर्डर कि चलो मेरे को जो पसंद है हो सकता है वही कलर वो भेज दें। लेकिन अगर आपने उसके पसंद का कलर नहीं भेजा, हमें तो पता नहीं रहता, क्योंकि आपने रैंडम कलर लिख के लिस्ट किया है, तो हमें तो पता नहीं है कि वो कौन से कलर का ऑर्डर है। तो आप कुछ भी भेजोगे, जरूरी नहीं है कि उसको पसंद आ जाएगा, ऐसे में रिटर्न आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो मल्टी कलर में भी रिटर्न बढ़ता है, क्योंकि हमने उसकी भी लिस्टिंग कर रखी है और हमने उसको देखा हुआ है कि उन सब लिस्टिंगों पे थोड़े से रिटर्न ज्यादा आते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इन तीनों पॉइंट का ध्यान रखा तो आप बिजनेस में लॉस नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हम इसी तरीके से काम करते हैं और हमने आज तक लॉस नहीं किया। मेरे चैनल पे बहुत सारे सेलरों ने कमेंट किया था कि हम ये बिजनेस करते हैं, हमें लॉस हो गया, हम भी किए हैं, लॉस हो रहा है, रिटर्न ज्यादा आ रहा है। तो देखो, आप तरीके से काम नहीं करोगे तो लॉस होगा ही। हर चीज का एक तरीका बनाया हुआ है, आपको तरीके से ही बिजनेस करना है। बिजनेस में थोड़ी सी लापरवाही लॉस का कारण बन जाती है, इसलिए इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखो। हमेशा ही मैं कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बिल्कुल बारीकी से समझाता हूं, ताकि छोटी छोटी चीजों को आप समझ के अपने नुकसान से बच सको। अच्छे और बेहतर तरीके से काम करोगे तो आपका भी बिजनेस जरूर एक दिन चलेगा और आप भी एक दिन जरूर प्रॉफिट में रहोगे। दोस्तों तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।